नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैथ्स एपिसोड में। आज की क्लास में हमारे साथ मौजूद हैं कबीर, प्रभ सिमरन और फरहान। ठीक है, और आज की क्लास हम पढ़ने जा रहे हैं ग्रेड 8 के चैप्टर के जो आखिरी की एक्सरसाइज है, जिसमें हम आइडेंटिटीज की मदद से कैसे अपनी मल्टीप्लिकेशंस को फास्ट करते हैं उसको हम देखेंगे, कैसे हम कैलकुलेशंस को फास्ट करेंगे। तो इसके पहले कि हम आगे बढ़ें, कुछ क्वेश्चन हम ले लेते हैं अपनी टेक्स्ट बुक के। पुरानी वाली टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन हैं, नई वाली में नहीं है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम अगर आगे बढ़ें थोड़ा सा, तो कुछ मैं आप लोगों को एक बार बेस बता देता हूं कि हमारी जो चार बेसिक आइडेंटिटीज हैं, उसमें जो पहली आइडेंटिटी हमारी a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसका यूज़ करेंगे। दूसरी आइडेंटिटी है हमारी a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तीसरी आइडेंटिटी हमारी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसका मतलब होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और हमारी चौथी आइडेंटिटी है एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी टाइम्स एक्स प्लस ए बी। आपको हमेशा ये ध्यान रखना है, मैं जो लिखता जा रहा हूँ साथ साथ लिखते जाना है आप लोगों को। जो भी मैं लिखता जा रहा हूँ साथ साथ लिखते जाना है। ठीक है, चारों आइडेंटिटी लिख लो, याद होनी चाहिए आपको आइडेंटिटी किसी भी पल पे। आइडेंटिटी में क्या है, अगर हम पहले बी स्क्वायर की बात करेंगे तो तीनों टर्म आपके पॉजिटिव हैं, और अगर हम माइनस की बात करेंगे तो बीच वाला टर्म आपका नेगेटिव है। आपको बस इस पे ध्यान देना है। और अगर हम एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव लेके चलते हैं तो उसमें दो ही टर्म होते हैं, इसमें दो ही टर्म होते हैं। और चौथी आइडेंटिटी है जो मदर ऑफ ऑल आइडेंटिटीज है, इसी आइडेंटिटी से हमारी तीनों आइडेंटिटी निकलती है। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू चेंज कर दूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं बी कर दूंगा तो आपका सेम फॉर्मूला बन के आ जाता है। ठीक है, दिस इज द मदर ऑफ ऑल आइडेंटिटी। फरहान बेटा, समझ में आ रहा है? ये आइडेंटिटीज याद है आपको? ठीक है, तो सबसे पहले बेटा अगर हम क्वेश्चन देखें 71 का स्क्वायर, ठीक है, अब किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालने का सबसे आसान तरीका तो क्या है, हम उसको दो बार मल्टीप्लाई कर देते हैं। 71 इंटू 71 कर देंगे तो 71 बन जाए 71, 7 बन जाए 7, 7 से बन जाए 49, तो हमारा आंसर आएगा 1405। ठीक है, एक तरीका तो ये है। इस पूरी कार्रवाई को करने में कितना टाइम लगेगा? 5 सेकंड, 10 सेकंड, इससे ज़्यादा तो नहीं लगेगा। किसी भी दो डिजिट के नंबर को दो डिजिट से अगर हमें मल्टीप्लाई करना है, मैंने लास्ट क्लास में दिखाया था आपको, मुझे कितना टाइम लगा था? 10 सेकंड। तुम लोगों को लगेगा 15 सेकंड। ठीक है, एक बार गेम खेल लेते हैं इस पर। मैं एक नंबर दे रहा हूँ, फटाफट से मल्टीप्लाई करना है, देखते हैं कितना टाइम में आप करते हो। ठीक है, यहाँ से टाइमर ऑन कर रहा हूँ मैं। तो रैंडम नंबर है कुछ भी, 96 इंटू 59। टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलो तुम लोग करना शुरू करो, देखते हैं। चलो स्टार्ट हो गया, मल्टीप्लाई करो। कितना आ गया? 5664। ठीक है, कितना है? 96 इंटू 59, 5664। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तुम्हारा 10 सेकंड में आया, लेकिन मेरा टाइमर थोड़ा लूज हो गया था। ठीक है, अपनी कैलकुलेशन को फास्ट करना है थोड़ा सा। फिर से मैं एक नंबर दे रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, रेडी? नंबर है 93 इंटू 48। टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलो शाबाश। फोर 13 कितना आया? 4 4464। वेरी गुड। आपका आया बेटा फरहान? 93 इंटू 14 कर दिया। मतलब नंबर ही गलत ले लिया पर देखो 14 से। ठीक है, मतलब देखो फिर भी आंसर ये आना चाहिए आपका 4464। तुम्हारा बहुत फास्ट है, बहुत प्रैक्टिस की हो लगता है लास्ट क्लास में, हैं? प्रैक्टिस किया? ठीक है फरहान बेटा, ये आपका 18 सेकंड से ऊपर नहीं लगना चाहिए। ठीक है, अगर 18 सेकंड से ऊपर लग रहा है तो फिर आप इसका इस्तेमाल करोगे, ये जो अभी हम कर रहे हैं। ठीक है, तब हम आइडेंटिटी का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अगर हमारा टाइम ज़्यादा लगता है तो हम आइडेंटिटी का यूज़ करते नहीं, तो आइडेंटिटी का यूज़ करने की जरूरत पड़ती नहीं है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले 71 का स्क्वायर निकालना है। तो हमें क्या दिख रहा है, किसी नंबर के स्क्वायर में कुछ ऐड कर दें अगर,
तो आमतौर पे 0 का स्क्वायर निकालना आसान होता है। जैसे मैं अगर आपसे पूछूंगा 10 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप बोल दोगे 100, एक जीरो और जुड़ जाएगा। मैंने अगर आपसे पूछा 20 का स्क्वायर कितना होता है, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और 0 के स्क्वायर में 2 जीरो और लगा दोगे। ये समझ में आ रहा है आपको? तो मुझे बताओ बेटा 70 का स्क्वायर कितना होगा? बहुत बढ़िया, 4900। यानी कि हमें ये तो समझ में आ गया कि 70 का स्क्वायर निकालना आसान है। ठीक है। अच्छा, किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करें अगर हम 70 से, तो ये भी आसान हो जाता है, क्योंकि हमें तो खाली 7 से मल्टीप्लाई करना है, लास्ट में 0 लगा देना है। ठीक है। तो इसी क्वेश्चन को जब हम करेंगे इस तरीके से, तो हम क्या लिखेंगे, 70 + 1 का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा ये, अब मैं डायरेक्ट ओपन कर रहा हूँ, तो ये हो गया 4900 + 2 7 जा 14, यानी 140 + 1, तो ये कितना हो गया 141। ठीक है। तो इसमें 141 जोड़ दूंगा, तो क्या आंसर आ जाएगा 5041। और इस तरीके से जब निकालोगे तो भी तुम्हें 10 सेकेंड लग जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद आते हैं 99 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, 99 का स्क्वायर, 99 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो इसको कैसे लिखेंगे बच्चों, 100 - 1 लिखेंगे कि 90 + 9 लिखेंगे? क्या लिखना पसंद करोगे? 99 का स्क्वायर 100 - 1 का स्क्वायर, क्योंकि 100 ज्यादा पास में है, तो हम इसको लिखेंगे बेटा 100 - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है। क्या हो जाएगा ये 100 स्क्वायर, यानी कितने जीरो, 4 जीरो। ठीक है। और 1 का स्क्वायर यानी +1, और माइनस क्या करेंगे हम, 200 - 200 करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? 2 × 100 × 1, तो कितना हो गया -200, और 200 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 199। तो अब ध्यान से देखना, 10,000 है और इसमें से मुझे क्या माइनस करना है 199। कैसे करेंगे, हम इस 10,000 को 2 भाग में तोड़ देंगे, 9,000 90,000 हो गया, 9,000 + 1,000 - 199। ठीक है, ध्यान से समझने की कोशिश करो, मैं आपको फास्ट बता रहा हूँ। 199 से 1000 पे जाना है मुझे, कैसे जाऊंगा मैं, पहले एक कदम चलूंगा तो कहां पहुंच जाऊंगा 200 पे। इसको ठीक करना है यार, कहां पहुंच जाऊंगा 200 पे। 200 से 1000 पे जाना है तो कितने कदम चलूंगा 800, यानी कितने का चेंज हुआ 801 का। तो हम यहां पे लिखेंगे 9801। तो नोट डाउन करो बेटा, हो गया नोट? कबीर कर लिया बेटा? ठीक है। एग्जाम में कैसे करोगे, मैं एक बार उसकी भी तुम्हें आदत डलवा देता हूं। एग्जाम में किस तरीके से इन क्वेश्चंस को करना है, अगर ऐसे आ जाएंगे क्वेश्चंस तो हम कैसे करते हैं। और ये मत समझना कि ये क्वेश्चन सिर्फ इसी बार आएंगे, ये हमेशा जिंदगी में इन नंबरों से कभी ना कभी पाला पड़ता रहेगा। ठीक है, तो ध्यान से देखो एग्जाम में हम कैसे करेंगे। पहले एग्जाम का तरीका बता रहा हूँ और फिर हम क्विकेस्ट मेथड में करेंगे। हम क्या करेंगे क्विकेस्ट मेथड में, पहले एग्जाम का तरीका बता दे रहा हूँ, बार बार एग्जाम का तरीका आप यूज नहीं करेंगे, पर एक बार सीख लो। तो हमने कैसे लिखा था 100 - 1 का होल स्क्वायर, तो इसको हम पहले लिखेंगे 100 स्क्वायर। ठीक है, -2 × 100 × 1 + 1 का स्क्वायर। अब ओपन करेंगे तो 100 का स्क्वायर मतलब कितने जीरो हो गए 4 जीरो। ठीक है, -200 + 1, तो हम क्या करेंगे इसको चाहे 10,001 बना दो या 10,000 - 199 कर दो, इतना तो सॉल्व हो ही जाएगा। इसको माइनस करोगे तो तुम्हारा एग्जाम में ऐसे करना है इन 4 स्टेप्स में। समझ में आ रहा है? ये तो कर लोगे। अब हम चलेंगे स्पीड से करने के लिए, मेंटली हम क्या करेंगे मेंटली। ठीक है, मेंटल करना है। तो सबसे पहले 102 का स्क्वायर है, तो 100 के स्क्वायर में कितने जीरो हो गए 4 जीरो। देखो कितने टर्म ऐड होंगे, पहले ये बताओ कितने टर्म्स ऐड होंगे। 102 के स्क्वायर को हम कैसे लिखेंगे 100 + 2 होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है कि नहीं आया समझ में? तो यस तो बोलते जाओ बेटा, कुछ तो बोलो। 102 के स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे 100 + 2 का होल स्क्वायर। तो 102 के होल स्क्वायर में कितने टर्म्स होंगे 3 टर्म्स होंगे, और तीनों टर्म पॉजिटिव होंगे। तो सबसे पहले 100 का स्क्वायर लिख दिया, इसके बाद 8 लिख दो चाहे तो, नहीं सॉरी, इसके बाद क्या लिखेंगे 2 × 2 = 4 और 400 = 400 और फिर 2 × 2 = 4। तो यहीं से हमारा आंसर आ जाएगा 1040
आ रहा है कि नहीं? नहीं तो तुम 102 को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो कितने टर्म मल्टीप्लाई करते हैं? 3 टर्म्स मल्टीप्लाई करते हैं। पहले 2 को करते हैं, फिर 0 करते हैं, या 10 को कर देते हैं। समझ में आ रहा है? मैं पूछूं अभी एक क्वेश्चन, फटाफट से करके दिखाओगे? 10 सेकंड टाइम मिलेगा। कितना टाइम मिलेगा? 10 सेकंड। क्वेश्चन है 104 का होल स्क्वायर। So 10808. 10808। और किसी का आया? 10816 आया एक बंदे का। तुम्हारा भी वही आया है। देखो हाँ सर 10816, मैंने 8 लिख दिया उसको। तो पहले हमने 4 जीरो लिख दिए, ठीक है, फिर 2 × 4 तो कितना हो गया? 800, ठीक है। 2 × 4 कितना हो जाएगा? 2 × 4 × 100 तो 800 हो जाएगा, और 4 4 जा 16, तो हमारा आंसर क्या आ गया? 10816। समझ में आ रहा है कि नहीं? एग्जाम में लिख लोगे। अब ये तुम्हें लग रहा है कि फास्ट है? अब लग रहा है ना आइडेंटिटी की मदद से हम किसी के स्क्वायर को बहुत जल्दी निकाल सकते हैं। आ रही बात समझ में? सब्ट्रैक्शन में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, लेकिन सब्ट्रैक्शन को भी हम कर लेंगे। फटाफट से बेटा अगला वाला क्वेश्चन करो। 998 का स्क्वायर कैसे लिखेंगे इसको? हाँ शाबाश। मैं टाइमर स्टार्ट कर रहा हूँ। 1000 - 2 का होल स्क्वायर। सही है, यही है, दिखाओ। ये तो तुमने मेरा कॉपी मारा है, ये तो तुमने सेम मेरा वाला लिख दिया। मैं तो गलत भी कर सकता हूँ। कितना आ रहा है? 995004। अरे बेटा कॉपी नहीं करने के लिए तुम आए हो यहाँ पे, सवाल करने के लिए आए हो। मेरा थोड़ी उतारना था तुम्हें, वो तो मैं अपना कर रहा था। सब बच्चे अपना अपना कर रहे हैं। हाँ भाई साहब आया? कैसे निकाल रहे हो? पहले ये बताओ कि ये कैसे आया, ये आया, ये कैसे आया? अरे यार तो बड़ा बेईमानी कर रहे हो तुम। हाँ बेटा 996004 किसी का आया? तुम्हारा आया बेटा? बताओ फरहान कैसे कर रहे हो इस क्वेश्चन को, कैसे किया आपने? दूसरा मेथड कौन सा? नहीं वैसे नहीं करना है, वैसे करना ही नहीं है, आइडेंटिटी की मदद से करना है। क्या लिखा है? यूजिंग आइडेंटिटीज। आइडेंटिटी पता है आपको? बताओ a - b होल स्क्वायर आइडेंटिटी क्या होती है? नहीं पता? यहाँ 4 आइडेंटिटी लिखाई थी, वो देखी थी आपने? हाँ ये याद है आपको? अभी याद हुआ? ये याद नहीं था आपको? ये चैप्टर नहीं पढ़ा आपने? ठीक है, तो बेटा ये आपकी आइडेंटिटी होती है a - b होल स्क्वायर। क्या होती है बेटा ये? a स्क्वायर - 2ab + b स्क्वायर। समझ में आ रहा है क्या होती है? पहले इसका स्क्वायर होता है, फिर माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 2 के साथ, फिर इसमें b स्क्वायर को ऐड करते हैं। समझ में आ रहा है? अब इस नंबर में a क्या है? इन दोनों नंबरों में a क्या है आपका? 1000। क्या है? 1000। तो पहले हम क्या करेंगे? 1000 का स्क्वायर,
माइनस 2 इंटू 1000 इंटू 2 प्लस 2 स्क्वायर। समझ में आया? क्या किया हमने? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर में बेटा 3 जीरो में कितने जीरो हो जाएंगे? अब 6 जीरो। किसी भी नंबर के स्क्वायर में जो जीरो होते हैं वो डबल हो जाते हैं, ठीक है। और इसी में प्लस 4 और माइनस में क्या हो जाएगा? 2 2 जा 4 और 4 इंटू 1000 कितना हो गया? 4000। तो आपका आंसर आएगा, इसमें कितने जीरो हैं? 3 2 5। तो पहले 5 जीरो लिखो, 6वें नंबर पे 4 लिखो और माइनस क्या कर देंगे? 4000, ठीक है। तो 4 में से जीरो गए 4, जीरो में से जीरो गए जीरो, जीरो में से जीरो गए जीरो, एक जीरो और होगा सॉरी। तो 1000 में से गए तो 996। कॉपी डाउन करो इसको, स्टेप्स लिखो। चलो स्टेप्स लिखो तुम लोग, ठीक है। स्टेप्स लिखना है, जंप नहीं करना है। अभी जंप करने में गलत कर रहे हो तुम लोग। कबीर आ रहा है समझ में? एग्जाम में आएगा तो कर लोगे। ये सर नेक्स्ट वाला थोड़ा डेसिमल वाला है, समझ नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, नेक्स्ट पे करते हैं बेटा। रन हो गया? चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों हमारा? अगला क्वेश्चन है आपका 5.2 का होल स्क्वायर। चलो बताओ कैसे लिखेंगे? सबसे पहले क्या लिखेंगे इसको? 5 प्लस 0.2 का होल स्क्वायर, ठीक है। फरहान बताओ सबसे पहले किसका स्क्वायर लिखेंगे? ए प्लस बी होल स्क्वायर में 5 का स्क्वायर, बहुत बढ़िया, 5 स्क्वायर। फिर क्या लिखेंगे? 2 इंटू 5 इंटू क्या लिखूंगा? 0.2, शाबाश, प्लस 0.2 का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है? लिखो फटाफट इसको, फटाफट, पेन चलते रहना चाहिए, पेन चलते रहना चाहिए भाइयों बहनों। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। 2 5 जा कितना होता है? और 10 इंटू 0.2 कितना होगा? 2। एक डेसिमल ही खत्म हो जाएगा उसका। तो 25 प्लस 2 प्लस 0.2 का स्क्वायर कितना होगा? 0.04। ये याद रखना, जब भी हम डेसिमल के स्क्वायर में जाते हैं बेटा, जब भी हम डेसिमल के स्क्वायर में जाते हैं कबीर, तो एक डेसिमल आपका एक्स्ट्रा हो जाता है, एक डेसिमल आपका एक्स्ट्रा हो जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि 0.2 को जब हम बेटा 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 डेसिमल आ गए कि नहीं? 2 2 जा 4 तो हम कर लेंगे, लेकिन 2 डेसिमल लिखना है तो 0.04। अब इन तीनों नंबरों को जोड़ना है, तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई तकलीफ होनी चाहिए। कबीर बेटा आ रहा है समझ में? नोट डाउन कर लो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अगला क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, कभी तुमको जिंदगी में ऐसे मिला 297 इंटू 303, तो तुम पहले 3 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर मान लो 30 से मल्टीप्लाई करोगे, टाइम लगेगा। आसानी से देखो कैसे निकलता है। इसी 297 को हम क्या लिख सकते हैं? 300 माइनस 3, और इसको लिखेंगे 300 प्लस 3 लिखेंगे। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या बन जाता है? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होगा? थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी कौन सी है वो? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर यानी 3 का डबल 9, 9 के बाद कितने जीरो? 4 जीरो। कोई जोश में 900 मत कर देना, ठीक है। 3 का 3, 3 का स्क्वायर 9, 2 जीरो का स्क्वायर हो गया 4 जीरो, माइनस 9। तो अब क्या करेंगे यहां से? ये हो जाएगा 91, ये हो जाएगा 91, और ये हो जाएगा 99, ये हो जाएगा 890। आ रहा है? जल्दी से हो रहा है? पक्का? एक सवाल और दूं इसी तरीके का, करोगे? हाँ चलो एक और दे रहा हूं आपको, बताना है बेटा 402 इंटू 398।
चलो शाबाश। हाँ, और टाइम स्टार्ट्स नाउ। सेम तरीके का सवाल है। मैं अपने कैलकुलेटर बाबा को ले आता हूँ। हम्म, 159 15999 6, यही बोल रहे हो? शाबाश, क्या बात है, ओह माय गॉड, शाबाश, बहुत बढ़िया प्राप्त। हाँ भाई साहब, नहीं आया? कैसे लिखेंगे इसको? 400 + 2 इंटू 400 - 2। 402 को a + b, 398 को a - b। नहीं आया समझ में? 402 को हम 400 + 2 लिख सकते हैं और 398 को 400 - 2 लिख सकते हैं। तो ये हो गया बेटा a + b और a - b क्या होता है? ये a² - b²। तो a² कितना हो जाएगा? 16 के बाद कितने जीरो? 4 जीरो, माइनस 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। तो ये हो जाएगा 15,999। आ रहा है समझ में? आप यहीं पे हो? चाचू आपको देखने गए क्या? चलो एक और क्वेश्चन बच्चों, ठीक है, इसी तरीके का। 504 इंटू 496। कबीर बेटा, कहाँ हो तुम गिटार लेके? नहीं सर, यहीं पे बैठा। हाँ तो करो, इसको क्वेश्चन को करो। बहुत बढ़िया, शाबाश। सर 249984। बहुत बढ़िया। 249984। आप करो बेटा, पूरा करो इसको। क्या लिखोगे? 500 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। अगले स्टेप में नहीं 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 नहीं, यहाँ तक सही है। तो ये हो गया बेटा a + b और a - b। तो ये होता है बेटा a² - b², यानी कि ये आपका 500 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर होगा। 500 का स्क्वायर इजी है, कितना हो गया? -16। तो कितना हो गया? 249984। समझ में आ रहा है? चलो देखते हैं अभी टाइमर के साथ कौन जल्दी निकालता है। ठीक है, टाइमर के साथ कौन जल्दी निकालता है। चलो सिंपल सा दूंगा मैं तुम्हें। आपको बताना है 702 इंटू 698। सेवन 702 इंटू 698। कितने 9 बताया तुमने? 3। मैं तो भैया इतना तेज नहीं कर सकता हूँ जितना तुम लोग कर रहे हो। मैंने तो कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेना है। सही बता दिया भाई। फरहान बेटा, आया समझ में कुछ? हाँ, तो 700 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, यानी 49 के साथ कितने जीरो हो जाएंगे? 4 -4। तो ये हो जाएगा बेटा 48, और ये 3 9 हो जाएंगे, और ये हो जाएगा 6। समझ में आ रहा है प्रभ बेटा? इमरान बेटा, नहीं क्या नाम है, फरहान, आ रहा है समझ में? सही है, लिखा तुमने? ठीक है, अभी तुम्हें टाइम लगेगा यहाँ सेटल होने में। यहाँ बहुत तेज चलती है क्लास, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा सेटल होने में, कोई दिक्कत नहीं है।
आप आओ 1-2 दिन, आपको समझ में आएगा। चलो तो अब हम चलते हैं बाकी क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, 78 इंटू 82 हो गया? नहीं हुआ। 78 इंटू 82 करो, चलो शाबाश। 78 इंटू 82, इसको निकालो फटाफट। एक हो जाएगा 80 माइनस 2 होल स्क्वायर और 80 प्लस 2 होल स्क्वायर। तुमको बीमार हो गए हो क्या तो क्या निकाला? बीमार तो हूँ लेकिन हाँ 1596। 1596? क्योंकि इतना तेज दिमाग काम कर रहे हो तो मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। सर सीधा ऐसे हो जाता है ना। 6396 80। है। कौन सा क्वेश्चन किया बेटा आपने? ये आपको क्या दिखाई दे रहा था? हाँ बेटा, आप इसको 80 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर ही करोगे ना फरहान? ये हो जाएगा 80 माइनस 2, 80 प्लस 2। तो 80 माइनस 2 कितना हो गया आपका? 80 स्क्वायर यानी 6400 माइनस 4, तो कितना हो गया बेटा? 6396। कबीर देखो बेटा यही आया है। तो नेक्स्ट चलेगा। तुमने मैंने किस क्वेश्चन। अच्छा 8.9 का स्क्वायर कितना आएगा? 8.9 के स्क्वायर को करेंगे कैसे बताओ, पहले कैसे लिखेंगे? 9 माइनस 0.1 होल स्क्वायर। वेरी गुड, 9 माइनस 0.1 होल स्क्वायर। होल स्क्वायर। क्या लिखेंगे बेटा? 9 माइनस 0.1 होल स्क्वायर। समझ में आया? क्योंकि 8.9 को हम ऐसे लिखते हैं। तो अब सबसे पहले क्या करेंगे? 9 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 इंटू 9 इंटू 0.1 प्लस 0.1 का होल स्क्वायर। 9 स्क्वायर कितना होता है? 81। 2 9 जा 18, 18 1 जा 18, लेकिन 1.8 हो जाएगा। बोलो ये बात समझ में आ रही है? ये समझ में आया 1.8 कैसे हुआ? ऐसे ऐसे नहीं बोल देना, नहीं आया तो बोल दो नहीं आया, क्योंकि मैं पूछ लूंगा अभी, तुरंत पकड़े जाओगे। यहाँ पे चोरों की दाल नहीं गलती है। 2 9 जा कितना हो गया? 18, और 18 इंटू 0.1, 18 इंटू 1 करोगे तो कितना होता है? 18। 18 इंटू 1 करते तो कितना होता है? 18, लेकिन एक डेसिमल है तो 1.8 प्लस यहाँ पे क्या लिखेंगे? 0.01। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है? 81.01 में से 1.80 माइनस करना है। तो 1 में से 0 गए 1, 10 में से 8 गए 2, फिर ये हो जाएगा आपका 0, 10 में से 1 गए 9, तो और ये 8, ये हो जाता 79.21। देखो बच्चों समझ में आ रहा है? क्या बेटा? 10.5 है या 1.05 है? 1.05 है बेटा। ठीक। ठीक है, लेकिन 1.05 में दिमाग सही लगाया आपने। 10.5 देखो, 10.5 से 0.5 ज़्यादा है और ये 0.5 कम है 10 से। तो हम इसको 10.5 जब बनाएंगे तो क्या करेंगे? नीचे 10 लगा देंगे, नीचे 10 लगा देंगे और इंटू 9.5 कर देंगे। समझ में आ रहा है? अब 1/10 को कॉमन ले लो, इसको बाहर निकाल लो। ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे? 10 प्लस 0.5 इंटू 10 माइनस 0.5। ठीक है, तो मैंने बेटा 1/10 को कॉमन ले लिया। ये कितना हो जाएगा? 10 स्क्वायर माइनस 0.5 स्क्वायर। समझ में आ रहा है फरहान बेटा? आ रहा है समझ में? तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1/10, 10 स्क्वायर कितना हो गया? 100, माइनस 0.5 का स्क्वायर कितना हो गया? 0.25। तो 100 माइनस 0.25 कितना हो जाएगा? 99.75 डिवाइडेड बाई 10। तो आंसर क्या हो गया? 9.975। देख लो, अगर वो 10.5 है तो भी आंसर निकालना आसान है, और अगर वो 10.5 नहीं है तो भी आंसर निकालना आसान है।
कबीर आ रहा है समझ में? चल रहा है बेटा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है यूजिंग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यह निकालना है आपको, बहुत हलवा क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से गाजर की तरह खा जाओ इसको। चलो पहला वाला तो क्या करेंगे, अब इसमें उल्टा काम करेंगे, इसमें स्क्वायर नहीं निकालेंगे, इसमें ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी करेंगे। ठीक है, एक बार फिर से देखो फरहान बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होती है एक आइडेंटिटी, कौन से नंबर की? तीसरे नंबर की। क्या होती है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आप ऐसे कौन से स्कूल में हो? केवी में। ठीक है, तो ये क्या हो गई? ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे बेटा, आपका ए क्या है इस क्वेश्चन में? 51 और बी कितना है आपका? 49। तो हम क्या लिखेंगे बेटा इसको? 51 प्लस 49 इंटू 51 माइनस 49। तो 51 प्लस 49 कितना होता है? 100। और 51 माइनस 49 कितना होता है? 2। तो आंसर कितना हो गया? तो इन दोनों नंबरों के स्क्वायर निकालते और फिर घटाते, उससे अच्छा ऐसे कर देते तो फटाफट आंसर आ जाएगा। कबीर बेटा आ रहा है समझ में? ये नहीं आया? आ गया ना? चलो अनम्यूट होके बोलना है तब समझ में आता है, मेरे कानों में जू नहीं रेंगती ऐसे। चलो अगला क्वेश्चन बेटा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे दिया हुआ है, फटाफट से करो इसको। कैसे लिखोगे? 1 प्लस 0.2, ठीक है, नहीं सॉरी 1.02 प्लस 0.98 और 1.02 माइनस 0.98, ऐसे। ये दो स्क्वायर दिए हुए ना आपको। वन 1.02 में से अगर 0.98 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0. शाबाश। तो आंसर क्या होगा? 0. आ रहा है मजेदार? फरहान बेटा आ रहा है समझ में? पक्का? और ये आवाज़ कम आ रही है, तुम्हारे एक्शन ज़्यादा हो रहे हैं। खाना नहीं खाया आज? लंच नहीं किया? फिर आवाज़ नहीं आती आपकी। देखो प्रभ कितने अच्छे से बोलता है। प्रभ बेटा देखो, कबीर बेटा यही आया आपका आंसर। तुम्हारी गर्दन ऐसे खरगोश की तरह हिल रही है आजकल। गांजर ज़्यादा खा रहे हो तुम। चलो अगला क्वेश्चन, 153 माइनस 147, फटाफट से करो। 153 का स्क्वायर माइनस 147 का स्क्वायर कितना है बेटा? 1800। प्रभ बेटा बहुत स्मार्ट हो आप, कमाल कर दिया आपने। ठीक है, आपके मम्मी के नाम में एक और लगा दिया आपने। कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे? ये वाला। तो 153 में 147 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 300। और जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 6 3 1800। आ रहा है अभी? पक्का आ रहा है? तो बेटा अगला कर दो, 12.1 और 7.9। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है आपको। 4 है कि नहीं? तो 12.1 में 7.9 मैंने ऐड किया, ठीक है, और 12.1 में 7.9 मैंने सब्ट्रैक्ट किया। तो जब मैं ऐड कर रहा हूँ तो ये हो गया बेटा 13 और प्लस 7 20 हो गया ये, ठीक है। और जब मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा तो 7.9 से पहले 8 पे पहुँचूंगा तो 3.2 हो जाएगा ये, 3.2 नहीं 4.2। हाँ, तो 42 2 जा 84। बहुत बढ़िया, कमाल है, शाबाश। अगला क्वेश्चन बेटा, शाबाश, आपको आइडेंटिटी दे रखी है,
इस आइडेंटिटी का यूज करना है, बता भी दिया है कौन सी आइडेंटिटी का यूज करना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या होगा, 100 + 3 इंटू 100 + 4। कैसे करोगे, 100 + 3 इंटू 100 + 4। मैं दिखा देता हूँ, एक बार ध्यान से देख लो। तो हमारे पास आइडेंटिटी थी बच्चों x + a इंटू x + b। क्या थी आइडेंटिटी, x² + a + b टाइम्स x + ab। तो a + b इस केस में क्या है, 3 and 4, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, x² यानी कि 100 का स्क्वायर, स्टेप पूरे लिखना है, प्लस a + b यानी कि 4 + 3, ठीक है, 4 + 3 दिख रहा है। और इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x से। x क्या है इस केस में, 100 + 4 × 3, ab मतलब 4 × 3। अब जोड़ देना है, तो 100 के स्क्वायर में कितने जीरो, 4 जीरो, 4 + 3 7, 7 × 100 यानी 700 + 12। तो आपका आंसर आ गया 1071। आया समझ में, पक्का। ये आ गया तो आगे के 3 क्वेश्चन अपने आप करो। और क्या करूंगा, 8 का थर्ड वाला। बताऊं, चलो तुम चौथा कर लो, जो हाँ। नहीं आ रहा उसको छोड़ दो, जो नहीं आ रहा उसको छोड़ो, अगला करो, मैं तो सारे ही बताऊंगा। फरहान बेटा सेकंड क्वेश्चन देखना, मैं इसको लिखूंगा बेटा 5 + 0.1 इंटू 5 + 0. आ गया, आंसर भी आ गया आपका, 5² + 0.2 + 0.1 इंटू 5 + 0.1 इंटू 0.5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, प्लस 0.1 + 0.2 कितना हो गया, 0.3। इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 जा 15 यानी 1.5, प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.02। ओ भैया गलत है तुम लोगों का, 26.52 है काके, 26.07 कहाँ से निकाल दिए दोनों आदमी, सेम गलती। भैया जब इन दोनों को ऐड करोगे तो ये 0.3 होगा, और इसको जब 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1.5 होगा। तो 1.5 तो ये 10th प्लेस की डेसिमल प्लेस है ना, 5 और 2 कैसे जोड़ दिया तुम लोगों ने। कबीर भैया ऐसी गलती यहीं करना, एग्जाम में ना कर देना। ये लिखा बेटा 26.52, सही कर लो प्रभ, कर लिया सही। चलो अगला क्वेश्चन बेटा, अगला क्वेश्चन देखो बच्चों कैसे लिखेंगे हम, 100 + 3 इंटू 100 - 2, ठीक है, 100 + 3 इंटू 100 - 2। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, ये 100 का स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे प्रभ बताओ, 3 - 2 इंटू 100 प्लस 3 इंटू -2, ठीक है, ये -2 आ रहा है ना, a इंटू बी, ए क्या है, ए पॉजिटिव है, बी नेगेटिव है। तो 100 के स्क्वायर में कितने जीरो हो गए, 4 जीरो, प्लस 3 - 2 1, 1 इंटू 100 यानी 100, माइनस 3 2 जा 6, तो 100 - 6 कितना होता है, 94। तो हम यहाँ पे 2 जीरो और लास्ट में 94 लिख देंगे। देखो कबीर आ गया बेटा समझ में ये वाला, प्रभ बेटा आया आपको। हाँ अगला क्वेश्चन करते हैं, कौन सा वाला, आखिरी क्वेश्चन है ना। तो इसको क्या लिखेंगे बताओ, तुम 9 + 0.7 लिखना पसंद करोगे कि 10 - 0.3 लिखना पसंद करोगे। मुझे तो 10 - 0.3 लिखना अच्छा लग रहा है, तुमको क्या अच्छा लग रहा है, दोनों कर सकते हैं। तुम देखो तुम लोग करो 9 + 0.7 से अगर तुम्हारा मन कर रहा है तो, ठीक है, 9 + 0.8 से करो, और अगर तुम्हारा मन कर रहा है 10 से करना है तो 10 से करो, तुम्हारी मर्जी है। मैं यहाँ 10 से कर रहा हूँ, मैं 10 से कर रहा हूँ। इसको मिटा दो, ये लिख लिया। अगला क्वेश्चन बच्चों, तो मैंने लिखा बेटा 10 - 0.3 इंटू 10 - 0.2। सबसे पहले प्रब बताओ बेटा क्या लिखेंगे, 10²
फिर प्लस ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, माइनस 0.3 माइनस 0.2 टाइम्स 10 प्लस 0.3 इंटू 0.2। प्लस क्यों कर दिया मैंने, क्योंकि माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है, प्लस। समझ में आ रहा है? तुम चाहे तो यहाँ पे माइनस और माइनस लिख सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब 10 का स्क्वायर कितना हो गया, 100, तो -0.3 -0.5 और 10 कर दूंगा तो -5, कितना हो जाएगा, -5, ठीक है। प्लस तो 3 2 जा 6, तो 0.06 0.06, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 2 डेसिमल हो जाएंगे, तो 95.06। करो नोट फटाफट से। ठीक है, तो बच्चों आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। जय हिंद, जय भारत।